अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एक कहानी नई भी पुरानी भी है, एक कहानी नई भी पुरानी भी है। मगर रफीक चाचा, सरदार साहब तो बहुत आस लगाए बैठे हैं अपने बेटे पे। मेरे ख्याल में रेहान बाबा जब साफ साफ सरदार साहब को मना कर देंगे तभी उनको बात समझ में आएगी। मुझे तो लगता था कि आप मेरा हर कदम पे साथ देंगे, लेकिन आप तो What nonsense यार। अब तो आपको मेरी सारी बातें बकवास लगेंगी। शराब, एक मामूली सी बात को लेकर तुम कहां से कहां जा रही हो? बाप चाहता है कि उसका बेटा आए और उसकी छाती से लग जाए, लेकिन सरदार चाहता है कि जब बेटा आकर गले लगे तो उसकी नाक ऊपर हो। गांव में शहर के लिहाज से बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत खुश होते हैं। मैं अपने गांव में बहुत कम अरसा रही हूँ, बट स्टिल आई मिस दोज डेज। बोलो, मंजूर है शर्त? हाँ, डन है। तो बताओ फिर कब और कहाँ मिलना है? मेरा बच्चा वो खुद अव्वल नंबर के बेवकूफ़ हैं, जो अपने से 15 साल छोटी बच्ची से समझदारी की उम्मीद रखे हुए हैं। हेलो। हेलो जी, रेहान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अगर ठीक नहीं होता तो आपसे मिलने ना आ जाता। अच्छा, अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। जी हाँ, ज़रूर आइए, मुलाकात करते हैं। चलें, ठीक हो गया। ओके ओके, बाय। नूर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये मुलाजिम कहाँ है? अंकल वो तो छुट्टी पर है। तो ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? तुम्हारी आंटी ने? अंकल वो क्यों? क्या हुआ? ये काम करने की जिम्मेदारी तुमने नूर को दी है? नहीं तो। नूर बेटा, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? एक तो ये लड़की मेरी एक बात नहीं सुनती, जब देखो काम करने आ जाती है। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब काम मैं देख लूंगी। जाओ बेटा, पेपर की तैयारी करो। शाबाश। हाँ हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब काम मैं देख लूंगी। ये क्या है? क्या क्या है? आप जानती है कि आप क्या कर रही है? पूरे घर की जिम्मेदारी काम की नूर के ऊपर डाल दी है। ये जानते हुए भी सब कामों की वजह से उसकी पढ़ाई पर हर्ज होगा। नहीं, मैंने किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। अब मुलाजिम छुट्टी पर है तो इसमें मैं क्या करूं? फिरदौस बेगम, मुझे मालूम है कि मुलाजिमों को क्यों छुट्टी दी गई है, लेकिन किसी इंसान को तकलीफ देने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि मकाफात अमल होता और ये सब पलट कर तुम्हारे सामने आएगा। वापस बुलवाइए मुलाजिमों को या फिर दूसरा बंदोबस्त कीजिए, समझे? दूसरा बंदोबस्त कीजिए? ये तो जैसे महारानी है ना, जिसे बिठाकर खिलाना है। कल मैं सरदार साहब से मिला था, उनके चेकअप के लिए गया था। कैसी तबीयत है उनकी? उनके दिल की एक शरीयान तो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, और मुझे डर है कि कहीं दूसरी भी ना हो जाए। ओह, फिर? मैं तो उनको काफ़ी अरसे से कह रहा हूं कि आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। क्या ये खतरनाक बात नहीं है? हाँ, रिस्क तो है उसमें, लेकिन एनीवेज
मैंने अपने तौर पर बहुत समझाया, लेकिन क्या कह सकते हैं, सरदार लोग हैं, अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर किसी की कहाँ मानते हैं। पर इलाज तो कराना चाहिए। आपकी नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानेंगे? आपकी। मेरी क्यों सुनेंगे वो? देखिए, आप उनकी औलाद हैं, उनकी इकलौते बेटे हैं आप। बेटा? देखिए रेहान, मैं आपका फैमिली डॉक्टर ही नहीं हूँ बल्कि फैमिली फ्रेंड भी हूँ, और मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि उनका जितनी जल्दी हो सके इलाज करवाएं, उनको कन्विंस करें। पर मैं कैसे राजी? देखिए, आप उनको किसी भी तरह कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। देर? असल में बात यह है कि उनकी हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। दिस इज वेरी डेंजरस। ओके, मैं कुछ करता हूँ। नूर, नूर, जी आंटी, आपने बुलाया? ये मैंने आशी के कुछ कपड़े तुम्हारे लिए निकाले हैं। मेरे? हाँ, वो क्या है ना, आशी अब इन्हें पहनती नहीं है। पहले मैंने सोचा कि वो काम वाली जमीला को दे दूं, उसकी बेटी के काम आ जाएंगे। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इतने पुराने नहीं है, बस आशी ने 2-4 बार ये पहने हैं। वो क्या है ना, उसे हर साल ब्रांड्स की न्यू कलेक्शन चाहिए होती है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये ले जाओ। लेकिन मैं कैसे आंटी? मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती। देखो, जहाँ तुम पहले रहती थी ना, वहाँ के हिसाब से तो ये ड्रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग ये कहें कि अपनी बेटी को तो डिजाइनर सूट और इसे ये कपड़े। क्या सोच रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मुझे आदत नहीं है किसी के पहने हुए कपड़े पहनने की। हमारे हालात जैसे भी थे, लेकिन बाबा ने मुझे हमेशा नए कपड़े पहना है। तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो सोचा कि तुम भी अच्छे कपड़े पहन लो। खैर छोड़ो, नहीं तो ना सही। हेलो। हाँ भाई, कहाँ मसरूफ़ हो? कल से मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं।
कहीं नहीं, बस यहीं पर ही हूँ। कहाँ मसरूफ होना है मुझे? ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? देखो झूठ मत बोलो मेरे से, बताओ क्या बात हुई है? क्या बताऊँ तुम्हें? यहाँ हर रोज मुझे किस कदर धुतकारा जाता है। नूर क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस बाबा की याद आ रही थी। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें अंकल की कमी बहुत महसूस होती है ना? मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूं? अच्छा, क्या खुशखबरी है? मैंने CSS का एग्जाम क्लियर कर लिया। जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिन के लिए मैं कराची भी आऊँगा। वाकई? मगर कब आओगे? जल्द इंशाल्लाह। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है, थोड़ी रस्में भी, कसमें भी, वादे भी है, कुछ मोहब्बत भरे से इरादे भी है, ये कहानी। कल मैं सरदार साहब से मिला था, उनके चेकअप के लिए गया था। उनके दिल की एक शरीयान तो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो चुकी है और मुझे डर है कि कहीं दूसरी भी ना हो जाए। मैं तो उनको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, उनका जितनी जल्दी हो सके इलाज करवाएं, उनको कन्विंस करें, उनको किसी भी तरह कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। रफीक चाचा, रफीक चाचा, ये जान बाबा, सरदार बाबा को इत्तला दे दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी, मैं अभी दिलावर को फोन करके बताता हूँ। यार मामा, ये आने वाली किस मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा सुन लेंगे। मुझे नहीं करनी किसी से कोई बात, मैं ये अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। अरे पागल मत बनो, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है ना, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यार मामा, वो मुझसे मिलना चाह रहा है। हाँ तो मिल लो ना। मिल लूँ कैसे? वो देखना चाहता है कि मैं नूर हूँ या नहीं। अरे तो नूर के साथ कहीं बाहर चली जाओ और वहाँ आलम को भी बुला लेना। बस आलम से ये कह देना कि तुम दोनों के सामने नहीं आए, दूर से देखे। हाँ जैन बेटा, कैसे हो? सब ठीक चाचा, आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। क्या खुशखबरी? जी चाचा, मैंने CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है यार, हैं? बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू चाचा, ये सब बाबा और आपकी दुआओं का नतीजा है। हाँ, अच्छा ये बताओ कि ग्रुप कौन सा मिलेगा? चाचा पुलिस ग्रुप मिला है। गुड, वेरी गुड। और हमें ट्रीट कब दे रहे हो अपने पास आने की खुशी में? ज़रूर चाचा, बस ट्रेनिंग डेट अनाउंस हो जाए, फिर वहाँ आकर आपको ट्रीट दूंगा। अच्छा बेटा, तुम्हारे जैसे आने का प्लान बने तो मुझे जरूर बता देना। अल्लाह हाफिज। हाँ, घर में सबको सलाम कह रहा। शाबाश। क्या कह रहा था जैन? अरे जैन ने CSS का एग्जाम पास कर लिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, अब इंशाल्लाह नूर भी मुझे ऐसी ही खुशखबरी सुनाएगी। अच्छा, और क्या कह रहा था जैन? हाँ, वो कह रहा था कि ट्रेनिंग डेट अनाउंस होने से पहले मैं कराची आऊंगा। तो वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहा है?
नहीं नहीं, ट्रेनिंग तो उसकी लाहौर में होगी, यहां वो हमसे मिलने आ रहा है। अच्छा, मैं कोर्ट के लिए निकल रहा हूं, मेरे कपड़े रेडी करवा दिए? जी और फाइल मेरी गाड़ी में रखवा दिए? जी बिल्कुल रखवा दिए। अल्लाह हाफ़िज़। मामा देखा आपने कैसे बाबा नूर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे वो वाकई उनकी बेटी हो। अच्छा छोड़ो अपने पापा की बातों को, ये बताओ कि आलम वाले किस्से को कहाँ तक पहुँचाया? जैन आने वाला है, हमारे पास कुछ तो सबूत होना चाहिए ये साबित करने के लिए कि नूर आलम के राब्ते में है। कैसे सबूत मामा? कुछ भी, वॉइस नोट, मैसेज, पिक्चर वगैरह। मैसेजेस हैं। गुड, कुछ भी गलती से डिलीट मत कर देना। लेकिन मामा ये सब करने से होगा क्या? तुम्हें जो कहा है बस वही करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। दिलावर, मैं ना कहता था कि एक दिन रेहान खान को जरूर एहसास होगा कि उसका बाप सही था। जी सरदार। दिलावर देर से ही सही, मगर उसे ख्याल तो आया। शुक्र है खुदा का कि उसने आने के लिए हाँ कर दी है। सही से इंतजाम करवाना, उसकी माँ होती तो पता नहीं अपने लाडले के लिए क्या कुछ करती। जो हुक्म सरदार। क्या कुछ खास लोगों को भी दावत देनी है? नहीं, अभी मैं अपने बेटे से अकेले में मिलना चाहता हूं। कबीले के लोगों को उस वक्त दावत देंगे जब रेहान खान सरदारी की पग पहनेगा। मगर सरदार ये कैसे? मेरा मतलब है कि हमारा रिवाज। जानता हूं, कोई भी सरदार अपनी जिंदगी में पग अपने वारिस के हवाले नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्योंकि हमारी रवायात इसके खिलाफ नहीं है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सरदार? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ही रेहान खान को अपना जाननशीन बनते देखना चाहता हूं। जी सरदार। बतौर बाप, क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी औलाद के साथ सुकून से गुजार सकूं? जी सरदार। दिलावर, तुम्हें क्या लगता है रेहान खान सरदार बाबा से मिलने क्यों आ रहा है? रफीक की बातों से तो यूं लगता है कि जैसे सरदार साहब की तबीयत मालूम करने के लिए आ रहे हैं रेहान बाबा। सिर्फ तबीयत मालूम करने के लिए आ रहे हैं तो फोन पे भी मालूम कर सकते थे। मिलने आना, वो भी इतने सालों के बाद। बात कुछ और है दिलावर। जिस बात का आप अंदेशा कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो दिलावर? क्योंकि मैं रेहान बाबा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मसला रेहान खान नहीं, सरदार बाबा है, और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो अपनी कुर्सी रेहान के सुपुर्द करें। नहीं आलम बाबा, सरदार साहब की ख्वाहिश को पूरा करना रेहान बाबा के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसमें मुश्किल बात क्या है दिलावर? सरदार बाबा इतने सालों से इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि एक दिन उनका बेटा आएगा और वो उसको अपनी सरदारी पग पहनाकर कबीले का नया सरदार बना देंगे। दिलावर, अगर ऐसा हुआ ना तो हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा।
आलम बाबा शायद आप भूल रहे, अभी हमारे हाथ में तुर्म का पत्ता है जिसे शायद वक्त आने पर हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। Mm-hmm.